हेलो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट। तो क्या कह रहा है? कह रहा है वो ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो हमारा मेन क्या है, ये अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो जब हमने 3.1 स्टार्ट की थी तो उसमें सब हमने बताया था कि कब कौन सी कंडीशन में हमारा अनेक हल होते हैं, मतलब कि अनेक का क्या मतलब, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दूसरा क्या था, कोई हल नहीं है, मतलब कि नो सॉल्यूशन। तीसरा क्या था, तीसरा था यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि अद्वितीय हल। तो उसी में हमें क्या करना है, हमें करना है अपरिमित रूप से अनेक हल है वाला। तो थोड़ा फास्ट में चलते उसे कंडीशन को थोड़ा। तो क्या a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2। इसमें क्या होता था, एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल होंगे, मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन। और उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसमें और एक और जोड़ देते, क्या फर्क पड़ता है। और जब ये कंडीशन होगी हमारी, तब यही हमें कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें इसी फॉर्मूले से लगाना। एक और होता था, उससे भी देख लेते हैं क्या होता था हमारा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। तो इसका मतलब क्या होता था हमारा, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं है। तो ये तीन कंडीशन थी हमारी। तो इन्हीं तीन कंडीशन में से एक कंडीशन वो हमको दे रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है वो कि अपरिमित रूप से क्या, अनेक हल है। तो हमें ये कंडीशन को फॉलो करना है। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इन सब की वैल्यू निकालना है। फिर इसमें कंडीशन में लाके उसको रखना है। फिर उससे हमें किसके, a और b के वैल्यू निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना इसे सॉल्व करके। तो पहला इक्वेशन ये है हमारी। तो सबसे पहले इसको अपने रेंज में बना लेते हैं जनरल फॉर्म में। तो क्या होता है, ये 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। और एक जो जनरल फॉर्म होती है हमारी, इससे इसका कंपेयर कर देते तो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो 1 1 ले लेते हैं, हो गया। तुलना कर देते हैं, तुलना मतलब कंपेयर करने पर। मतलब कंपेयर करते हैं, मतलब क्या, जो x के साथ होगा वो किसकी वैल्यू, a की वैल्यू, जो y के साथ होगा वो किसकी वैल्यू, b की वैल्यू, और जो जुड़ के या घट के आता है वो क्या कर लेते हैं, c की वैल्यू। तो हम अगर इसको कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और c1 इक्वल टू हो जाएगा -7। ये वैल्यू आ गई। अब दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन कितनी है हमारी, दूसरी है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल टू 3a माइनस प्लस बी माइनस 2। ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। इसको भी अपने फॉर्म में ले आते हैं। तो ये प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0 बन गया हमारी फॉर्म में। फिर से लिख देते हैं कंपेयर वाला। तो क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। फिर से तुलना कर लेते हैं, तुलना की। तो a2 इक्वल टू कितना हो गया, a2 इक्वल टू जो x के साथ a माइनस बी
v2 इक्वल टू a प्लस बी और c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का कितना हमारा जो पूरा फंक्शन है तो 3a प्लस बी माइनस 2 फिर से a2 यानी कि जो x के साथ है दूसरी इक्वेशन है क्या है हमारा a माइनस बी v2 जो y के साथ है तो v2 और c2 हमारा जो ही बना। अब हमें क्या लगना अपरिमित रूप से अनेक हर है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा तो लिखेंगे मैनी सॉल्यूशन शॉर्ट कम देगा। अब लिखते हैं मैनी सॉल्यूशन का अपरिमित रूप से अनेक हल होने पर मतलब कि क्या मैनी सॉल्यूशन तो क्या होती है कंडीशन हमारी होती a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये होती कंडीशन। अब सबकी वैल्यू फिल कर देते हैं हम तो सबकी वैल्यू फिल की तो a1 की वैल्यू कितनी 2 ये हो गया 2 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है a माइनस बी इक्वल टू b2 की वैल्यू कितनी है हमारी 3 अपॉन b2 की वैल्यू a प्लस बी इक्वल टू c2 की वैल्यू c1 की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 7 अपॉन और c2 की वैल्यू है माइनस का 3a प्लस b माइनस 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब क्या करना है अब एक एक इक्वेशन को इसके बराबर कर देना सीखे चाहे इन दोनों को बराबर कर ले चाहे इन दोनों को बराबर कर ले चाहे इन दोनों को बराबर कर ले जिसको बराबर करना हो तो हम इससे बराबर करेंगे दोनों को। सबसे पहले इन दोनों को इक्वल किया क्योंकि आपस में कैसे है सब इक्वल है तो हम बराबर कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू बता रहा 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई इसका किया तो क्या हो जाएगा 7a माइनस 7b इक्वल टू इसका किया 2 3 जा 6a प्लस 2b माइनस 2 2 जा 4 सबको उस साइड ले चलते उठा के तो ये क्या हो जाएगा 7a माइनस 7b माइनस का 6a माइनस का 2b इक्वल टू माइनस 4 7 से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा a माइनस 7b और 2b कितने हो गए 9b इक्वल टू माइनस का 4 इक्वेशन ये आ गई हमारी फर्स्ट। अब दूसरी इक्वेशन इन दोनों से बनाएंगे दूसरी इक्वेशन फिर से पहुंचा इन दोनों को बराबर किया तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7a प्लस 7b इक्वल टू इसका क्या 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 हो गया। इन दोनों को उठा के इस साइड ले आए 7a प्लस 7b माइनस 9a माइनस 3b इक्वल टू माइनस 6 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 7 और 9 कितना बचा माइनस के 2a उसके बाद 3 7 तो 7 से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो प्लस के कितने बच गए हमारा 4b इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं भाग देने पर भाग दिए तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल टू 3 ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फिर से देखते हैं क्या किया इसमें 2 से हमने माइनस 2 से भाग किया जब 2 केस में देंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो गया प्लस का है तो माइनस का हो गया 2 बार ये हो गया 3। उसके बाद ये समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को सॉल्व करते हैं देखेंगे समीकरण 1 और 2 से यानी कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4 दूसरा क्या है a माइनस 2b इक्वल टू 3 लिखते हैं घटाने पर ये प्लस प्लस किया तो माइनस प्लस माइनस बहुत सी ऐसी इक्वेशन हो गई है 9 से इसको किया तो माइनस के बच्चे 7b इक्वल टू माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस b इक्वल टू 7 अपॉन 7 7 बन जा 7 तो b इक्वल टू कितना आ गया 1। फिर वही समीकरण 1 में a का मान रखने पर a उतारा
ए में नहीं रखते, चलो दूसरे में रखते हैं। बता रहा कितना हो जाएगा, ए माइनस 2b इक्वल टू 3। तो a माइनस 2 मल्टीप्लाई b की जगह 1 इक्वल टू 3, a माइनस 2 इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू 3, ये माइनस का तरफ गया तो प्लस का हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया 3। तो कितना हो गया